आत्मवंदन मास्टर सभी को मधु सोनी का कोटि कोटि प्रणाम। सभी ध्यानी मित्रों को मेरा बहुत बहुत प्यार और खूब सारा प्रणाम। सो मास्टर्स, सभी का बहुत बहुत स्वागत है लाइट एंड सोल मेडिटेशन ग्रुप में, हमारे हिंदी प्लेटफॉर्म पर। आपका बहुत बहुत स्वागत है और बहुत बहुत धन्यवाद सबका जुड़ने के लिए। सो मास्टर्स, कल तो आप सबके बहुत मजे लगे होंगे, खूब सारे क्वेश्चन आंसर्स मिले होंगे सुनील सर के द्वारा। सबको बहुत मजा आया होगा। आगे भी ऐसा और भी मौके मिलेंगे। अब देखते हैं उनके मास्टर्स उनको कब अलाउ करते हैं। सो एनी हाउ, तो आज मैंने एक चीज सुनी थी जो थोड़ा कॉन्ट्रडिक्टरी है। कभी कभी मेरे काम के चलते मैं थोड़ी सी लेट हो जाती हूँ, मगर आज जो बात मैं बताना चाहती हूँ वो ये है कि हमारे लिए, हम सबके लिए, पृथ्वीवासियों के लिए ऐसा कहना चाहिए कि हमारे इस यूनिवर्स में हम जहां पर रहते हैं, तो हम सबके लिए जो समय है बहुत मायने रखता है। समय चलता जाता है, किसी के लिए रुकता नहीं है, भागता जाता है, भागता जाता है। आप उसके साथ भाग रहे हैं या नहीं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। जो समय के साथ नहीं भागता वो पीछे छूट जाता है। बहुत सारी चीजें आती हैं जब हम समय की बात करते हैं। हम सब, जैसे अब युग परिवर्तन चल रहा है, जैसा कि कल सर ने भी बताया था, हमें सबको भी पता है। तो सबके साथ जब हम इस युग परिवर्तन में आगे बढ़ रहे हैं, कुछ पीछे छूटेंगे ही, क्योंकि हर कोई इंसान हमारे हिसाब से या हमारे जैसा नहीं कर रहा है। ऐसी बात नहीं है, लेकिन साथ ही साथ वो उस रास्ते पर नहीं है जिस रास्ते पर हम हैं। मगर धीरे धीरे सभी की जर्नी वहां तक पहुंचेगी, धीरे धीरे पहुंचेगी। हो सकता है कि किसी की स्पीड में जाए, कोई मीडियम स्पीड से जाए, कोई स्लो स्पीड से जाए, लेकिन पहुंचना सबको एक ही तरीके से है, एक ही जगह पर है। सरगुण से मतलब ऐसा कहना चाहिए कि आप जितने भी गुण हैं आपके, उन सबको पार करते हुए आप निर्गुण रूप में आना है हम सबको। तो वो जब हम पा लेंगे तब हम लिबरेट होंगे। लेकिन समय जो है, समय की गति धीरे नहीं है। समय की गति, हमें ऐसा लगता है कि समय भाग रहा है, लेकिन जब हम कोई भी काम तेजी से करते हैं तो ये समय जो है ना, ऐसा फील होता है जैसे कि रुक गया है। जब बहुत स्पीड में करते हैं, स्पीड में कैसे, अब जैसे फॉर एग्जाम्पल, मैं एक एथलीट रह चुकी हूँ। सो आई हैव बीन एन एथलीट ड्यूरिंग माय स्कूल डेज, ऐसे मैं बोलूंगी। और रिले रेस, फ्लैट रेसेस, ये सब बहुत किए होंगे मैंने, किए होंगे नहीं, किए हैं। सो एनी हाउ, तो मैंने ये चीज महसूस की, या आप में से कई लोग जो खेल कूद में आगे रहते होंगे उन्होंने देखा होगा कि जब हम बहुत स्पीड में दौड़ते हैं, इतना स्पीड में कि हमें दूसरी जो ओपोनेंट है उसको हराना है, तो जब हम स्पीड में दौड़ते हैं तो क्या होता है, हमारे साथ जो कुछ भी चल रहा है साइड में, या जो कुछ स्टेबल है, इवन ऐसा भी कि जो लोग साथ में दौड़ रहे हैं, अगर हमारी स्पीड तेज है तो वो बंदा या बंदी जो भी दौड़ रहा है या दौड़ रही है, वो सेडेंटरी लगता है कि वो रुक गया है। तो जब आप स्पीड में होते हैं ना, कोई भी काम जब स्पीड में हो रहा होता है तो सब कुछ रुकी हुई सी महसूस होती है। ऐसा लगता है कि समय रुक गया है और सिर्फ आप भाग रहे हैं। तो ये होता है। वैसे ही कि समय आज आपके पास जो भी है उस पर आप ध्यान दें, जो अभी है इसी वक्त। जो पीछे है उस पर ध्यान नहीं देना है, जो आगे आने वाला है उस पर भी ध्यान नहीं देना है। समय आज अभी इसी समय जो हम कर रहे हैं उस पर ध्यान रखना है। क्योंकि जो आज के समय पे हम जब ध्यान रखेंगे, जो चीजें चल रही हैं, जब हम इस पे ध्यान रखेंगे तो बाकी अपने आप चीजें होने लगेंगी। लेकिन जब हम सोचते हैं ना कि जैसे समय किसी के लिए नहीं रुकता, जो आज का पल है उसको जीना बहुत जरूरी है। कल को जब आप पीछे मुड़ के देखेंगे तो आपको लगेगा, अरे मैंने ये पल तो ठीक से जिया ही नहीं। चाहे कुछ भी हो, छोटा से छोटा पल क्यों ना हो, या छोटी से छोटी खुशियां क्यों ना हो, या दुख ही क्यों ना हो, लेकिन दुख तभी आता है जब आप अपने प्रेजेंट मोमेंट पे आप ध्यान नहीं दे रहे होते हैं। और ये चलता चला जाता है, इनकारनेशंस टू इनकारनेशंस, और ये हम कंटिन्यूअसली उस पे चलते हैं। लेकिन अब हमें ये समझ में आ रहा है इस जन्म में कि हमें समय के साथ चलना है, ना पीछे चलना है ना आगे चलना है। आज और अभी इसी समय में जीना है, इस पल को जीना है। सो सो मास्टर्स, ये आज का जो
विजडम है, या ऐसा कहूंगी कि मुझे जो चीज भाई मैंने आपसे कैसे आज शेयर की। सो थैंक यू सो मच एवरीवन। आई होप कि आप सब समय के साथ चल रहे हैं, और जो समय के साथ नहीं चलता है वो पीछे छूट जाता है, तो इसलिए समय के साथ चलते रहें। अपने इस पल को और अभी के इस पल को जीना है, अभी इसी समय, ना ध्यान पीछे रखना है ना ध्यान सामने। तो अब जब आज हम ध्यान करेंगे तो हम क्या कोशिश करेंगे? हम कोशिश करेंगे कि आज अपने इसी पल में हम जिएं। हम महसूस करेंगे अपने आप को, अपनी सांसों को, और उस प्रेजेंट मोमेंट में रहने की कोशिश करेंगे। जब हम ध्यान में अपने सांसों के साथ हम हर एक सांस को धीरे से लेते हैं और धीरे से छोड़ते हैं। तो एक और चीज मैंने समझी थी कि किसी की एक मैसेज पढ़ा था मैंने कि गुरु दीक्षा जब लेते हैं तो कुछ टेस्ट होते हैं उसमें। उसमें क्या होता है कि वो एक पत्ती के ऊपर या किसी चीज के ऊपर वो मिट्टी रख के देते हैं, और उसको बोलते हैं आप सूंघो उसको, मतलब उसको नहीं सूंघना है मिट्टी को, लेकिन उसके ऊपर सांस लेनी है और छोड़नी है। अगर वो मिट्टी हिल जाती है आपकी, तो मतलब आप उस टेस्ट में, आप दीक्षा में फेल हो जाते हैं। एनी हाउ, पॉइंट इज कि वो इसलिए करवाते हैं कि आप जब सांस ले रहे हैं तो आप इतने आराम से ले, धीरे धीरे करके, कि वो मिट्टी हिले नहीं, धूल उड़े नहीं। सांस जब छोड़ते हैं तो भी। तो यही बात है कि आप सबको ध्यान रखना है कि जब हम सांसें लें, जैसे बिल्कुल आराम से धीरे धीरे गहराई में लेते हुए और आराम से छोड़ेंगे, और अपने शरीर को स्कैन करेंगे, अपने पूरे अ, शरीर को बंद आंखों से, मन की आंखों से हम देखेंगे और महसूस करेंगे मेरा शरीर मुझसे क्या बोल रहा है, क्या कह रहा है। और धीरे धीरे जैसे जैसे आप अपने शरीर को स्थिर करते चले जाएंगे, शांत होते चले जाएंगे सांसों के साथ, धीरे धीरे अपनी वो शरीर की जो कॉन्शियसनेस है उसको भी छोड़ना है। उसके बाद तो सबसे पहले आप अपने आपका नाम, आपका काम, आपकी शोहरत, आपकी माया, वॉट एवर इट इज, सब कुछ धीरे धीरे छोड़ते हुए बॉडी को भी आपको भूल जाना है कि आप बॉडी नहीं, आप एक आत्मा है, आप शरीर नहीं, एक आत्मा है। सो समय के साथ चलेंगे, लेकिन अपने आप के साथ, अपने आप को देखते हुए, अपने सांसों के साथ। और एक समय ऐसा आएगा कि जब हम ध्यान की स्पीड में हो जाएंगे, तो हमारे साथ जो हमारा शरीर है वो बिल्कुल स्थिर हो जाएगा, और हम अपने अंदर भीतर देख पाएंगे। सो आज ये करेंगे मास्टर्स। सो आई होप एवरीवन इज ऑन द सेम पेज विथ मी। सभी एक ही, मतलब जो मैं कह रही हूँ सबको समझ में आया है। जिसको नहीं आया है प्लीज एक बार मुझसे पूछ लें, सो दैट आगे तकलीफ नहीं हो। अगर कोई नया है तो प्लीज हैंड रेस कर ले। और आप सबको मैं यही बताना चाहती हूँ कि हम सब आनापान सती ध्यान कर रहे हैं। ये गौतम बुद्ध जी के द्वारा 2500 वर्ष ये शुरू किया गया था यह ध्यान, और सबको ये दुनिया में फैलाया गया था। उनके सारे बौद्ध भिक्षु सभी मिलकर इस ध्यान को बांटा गया था। सो हमारे PSSM के पितामह ब्रह्म ऋषि पत्री जी, उन्होंने ये ध्यान हम सबको बताया, हम सब जुड़ते चले गए। तो आज हम यही ध्यान हम आलती पालथी मारकर और हाथों को क्लास्प करते हुए और आंखों को बंद करते हुए करेंगे। एक बार जब आपने आंखें बंद कर ली तो आप कोशिश करिएगा बिल्कुल नहीं खोलना है आंखें। हाथ खोल सकते हैं, पांव खोल सकते हैं अगर आपको लगा कि कुछ खुजा रहा है मेरे को शरीर में, लेकिन कोशिश फिर भी यही करनी है। मैं केवल ध्यान केवल करती हूँ। साधना जी, ओके, थैंक यू साधना जी। सो आई होप यू आर नॉट न्यू। बिल्कुल बिल्कुल, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। वैसे भी आज हम सब ध्यान ही करेंगे, ध्यान के बाद क्वेश्चन आंसर्स अगर किसी को होंगे तो लेंगे। सो चलिए मास्टर्स, हम अब अपने साथ बैठते हुए, आप पानी जिनको पीना है पी लें, अपने बाजू में रख लें और आंखों को बंद कर लें, हाथों को क्लास्प कर लें और सांसों के साथ एक होना है। जिनको पालथी मार के बैठना है, जमीन के ऊपर मैट रख के, वो वैसे बैठें। जो चेयर सोफा पे बैठना चाहते हैं वो चेयर सोफा पे बैठें, और अपने टखनों के पास से पाँव को क्रॉस कर लेंगे और आंखों को बंद कर लेंगे। सो मास्टर्स, भीतर आती हुई सांस और बाहर जाती हुई सांस पर ध्यान लगाएं। 3 लंबी गहरी सांसें लेते हुए जो भी अंदर एक्साइटमेंट चल रहा है या जो भी उथल पुथल मची है उसे शांत करने के लिए 3 लंबी गहरी सांसें लें और आराम से सांसों को छोड़ते जाएं।
एक सांस ले, फिर एक सांस छोड़े, फिर एक सांस ले, फिर एक सांस छोड़े। एटलीस्ट 3 बार करें। आप जो कुछ भी कर रहे हैं मास्टर्स, थोड़ी देर के लिए ध्यान के वक्त सब कुछ छोड़कर आप पूरी तरह निश्चिंत हो जाए और पूरी तरह रिलैक्स होकर अपनी सांसों के साथ एक होना है। अपनी भीतर आती हुई सांस और बाहर जाती हुई सांस, अपना पूरा ध्यान अपने नासिका के अग्रभाग पर। हर एक सांस हमारे शरीर में प्रवेश करती है, हमें स्फूर्ति, ताजगी दे रही है। हर एक सांस हमारे शरीर की गहराइयों में हमें लेकर जाती है। जो भी पिरामिड लगा के बैठना चाहते हैं, पिरामिड लगाएं, अपने चश्मे उतारें और अपने शरीर को पूरी तरह रिलैक्स यानी कि आरामदायक स्थिति में लेते आए। मन की आंखों से अपने शरीर को देखेंगे। अपनी रीढ़ की हड्डी, पीठ और कमर को सीधा रखेंगे। अपनी गर्दन, सर को सीधा रखें। अपने सर के भागों को महसूस करते हुए रिलैक्स करें। भीतर सांस लें और बाहर सांस छोड़ते हुए सर को स्थिर करते जाएं। अपने मस्तिष्क को स्थिर करें। जो भी विचार, सोच, मानसिक अशांति आपके भीतर है, उसे सांसों के द्वारा बाहर रिलीज कर दें। बस महसूस करें कि आपके अंदर जो कुछ भी आपको परेशान करता है, आपके विचारों को और बढ़ा देता है, उन सब को रिलीज करना है सांसों के द्वारा। हर एक सांस जो भी आप छोड़ रहे हैं नासिका से बाहर, महसूस करते जाएं। सारी मानसिक परेशानियां, व्यथाएं, अशांति सब रिलीज हो रही हैं और चारों तरफ मौजूद ब्रह्मांडीय शक्ति हमारे भीतर प्रवेश कर रही है, हमारे सहस्त्रार से, और उसी के साथ शारीरिक तल पर वायलेट फ्लेम एनर्जीज हर कुछ ट्रांसम्यूट कर रही है। पिता महाब्रह्म ऋषि पत्री जी, महाअवतार बाबा जी और सभी परम गुरु, हमारा कोटि कोटि सभी गुरुजनों की हायर कॉन्शियसनेस के साथ
हम सब अपने आप को जोड़ लें। चारों तरफ शरीर की वायलेट फ्लेम एनर्जीज मैटर लेवल पर हमारे साथ जुड़ी है, और जो कुछ भी हम रिलीज कर रहे हैं सांसों के द्वारा, हर कुछ ट्रांसम्यूट हो रहा है फ्रॉम लोअर एनर्जीज टू हायर एनर्जीज, फ्रॉम नेगेटिव एनर्जी टू पॉजिटिव एनर्जी, क्योंकि हर कुछ एनर्जी ही, और एनर्जी को कभी भी नष्ट नहीं किया जा सकता, केवल ट्रांसम्यूट किया जा सकता है, उसको तब्दील किया जा सकता है या बदला जा सकता है। अपनी हर एक सांस को अंदर लाते हुए महसूस करते जाएं। अपने गर्दन को, गले को सांसों के साथ जोड़े और आरामदायक स्थिति में आ जाए। अपने पूरे पीठ, कमर, रीढ़ की हड्डी, कंधों को, हाथों को रिलैक्स करें सांसों के साथ। लंबी गहरी सांसें लें अपनी रीढ़ की हड्डी में, और आराम से सांसों को छोड़ते जाएं। शरीर में कहीं पर भी अगर जकड़न महसूस हो रही है या किसी भी प्रकार का दर्द, अकड़न, जकड़न, टाइटनेस, जो भी आप कहना चाहें, जो भी महसूस कर रहे हैं, महसूस करें वहां पर हमारी सांसों की ऊर्जा प्रवेश करके उसे रिलीज कर रही है, उस जकड़न को। भीतर हर एक सांस हमारे गले के अंदर प्रवेश करती हुई हमारे गट, हमारे हृदय, हमारे लंग्स में जा रही है। अपनी हर एक सांस को अपने हृदय में और फेफड़ों में महसूस करें, जहां कहीं पर भी भारीपन महसूस हो रहा है। जो भी विचार आपके हृदय को परेशान करते हैं, किसी की बातें, किसी की बुरी कही हुई बातें, कोई बात जो आज तक आपके हृदय में घर करी हुई है, उनको सांसों के द्वारा रिलीज करते हैं। क्योंकि जो आप ऊर्जा पकड़ कर बैठे हैं, जिसके कारण आपने आधी जिंदगी अपनी नष्ट की है सोच सोच कर, उस ऊर्जा से आपका भला तो बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। उसको छोड़ना ही बेहतर है। जिसने कहा वो तो कह कर चला गया, और आप आज तक पकड़ कर बैठे। ये बातें ही हैं जो आपने अपने हृदय में डालकर रखी। उन सब लोगों को माफ कर दे, रिलीज कर दे उन बातों को, और सांसों के द्वारा सांस छोड़ते हुए हर एक ऊर्जाओं को, जो भी नकारात्मक है, उसे बाहर रिलीज कर दे और आरामदायक स्थिति में आते जाए।
अपने फेफड़ों में भी हम सब बहुत कुछ दबा कर रखते हैं, जिसके कारण हमें बहुत सारे इन्फेक्शन, सांसों की तकलीफ, साइनस इश्यूज हो जाते हैं। उन सारी बातों को जो आप आज तक दबा कर रखा हुआ है अपने गले में, अपनी सांसों में, उसे रिलीज कर दो। उन बातों को जो हम किसी को नहीं कह पाते, परिवार के बड़ों को रिस्पेक्ट के नाते नहीं कह पाते, रिलेशनशिप्स में एक दूसरे को नहीं कह पाते, उन सारी बातों को रिलीज करते सांसों के द्वारा। महसूस करते जाए कि आप छोड़ रहे हैं इन सांसों को जो भारी है, जो तकलीफ दे है। अपनी हर एक सांस को अब अपने पेट के भागों में महसूस करें। पेट को फुलाकर सांस लें और आराम से सांसों को छोड़ते हुए अपने पेट के तीनों भागों, अपर एब्डोमेन, मिडिल एब्डोमेन, लोअर एब्डोमेन, या ये कहें अपर एब्डोमेन, रिप्रोडक्टिव पार्ट्स और लोअर एब्डोमेन, अपनी भीतर आती हुई सांसों को पेट फुलाकर सांस लें। पेट के हर भाग में महसूस करें और आराम से सांसों को छोड़ते हुए पेट से जुड़ी हुई हर तकलीफों को रिलीज करें। कई बार सोचने मात्र से ही हमारी आधी तकलीफें दूर हो जाती हैं और हर एक सांस के साथ अंदर सांस लेते हुए अफर्म करते जाएं, मैं पूरी तरह स्वस्थ हूँ, सुखी हूँ, खुश हूँ। बोलने मात्र से भी हमारे अंदर हमारे हर एक कोशिका हमारा यह मैसेज सुनती है, हमारी आवाज से उसको फॉलो करती है। मैं आत्मविश्वास, शांति, स्वस्थता से भरी हुई हूँ या भरा हुआ। मैं खुश हूँ, मेरा शरीर खुश है, मेरी आत्मा खुश है। और सांस छोड़ते हुए मेरे अंदर जो कुछ भी नकारात्मक या लोअर वाइब्रेशन से जुड़ा वो मैं रिलीज करती हूँ, रिलीज करती हूँ।
हमारे हर एक सांस अंदर लेते हुए हमारे भीतर शांति, स्फूर्ति और ताजगी का अनुभव करें। और हर एक सांस छोड़ते हुए अपने पेट और रिप्रोडक्टिव पार्ट्स में से हमारे भीतर की घबराहट, कंट्रोल इश्यूज, गुस्सा या किसी भी प्रकार का भय, चीजों की कमियां, जीवन में कमियां, इन सब को आप रिलीज करें सांसों के द्वारा और रिलैक्स करते जाएं। भीतर आती हुई सांसों को अपने लोअर एब्डोमेन तक ले जाएं, लोअर बॉटम पार्ट्स तक, और खुलकर सांस लें, पेट को फुलाकर सांस लें और आराम से सांसों को छोड़ते हुए रिलैक्स होते जाएं। अपनी कमर, आपके हिप्स, आपकी जांघें, अंदरूनी और बाहरी, आपके घुटने, पांव की पिंडलियां, आपकी हर एक मांसपेशी के भीतर आपकी सांसें पहुंच रही हैं। हर नसों में, हर अस्थियों में, अस्थि मज्जाओं में अपनी सांसों को महसूस करें। आपका पूरा शरीर सांसों के साथ स्पंदित हो रहा है। क्या ये ऊर्जा आप महसूस कर सकते हैं? ये प्राण वायु जो प्राणों से भरी हुई है, आपका पूरा शरीर सांसों के द्वारा स्फूर्ति पा रहा है। हर एक सांस आपको ध्यान की गहराइयों में लेकर जा रही है। आपकी पिंडलियां, आपके टखने, एड़ियां, पांव के तलवे और पांव की उंगलियों तक अपनी सांसों को महसूस करें। मेरी हर एक सांस मेरे तलवे और मेरी पांव की उंगलियों तक पहुंच चुकी है। यहाँ पर मैं ऊर्जा महसूस कर रही हूँ। क्या आप महसूस कर रहे हैं? आपका शरीर का हर एक भाग बहुत कुछ कहता है, बहुत कुछ बताता है आपको अपने बारे में। मेरी ऊर्जाओं को मैं पहचानने लगी हूँ, मैं पहचानने लगा। अपनी इन्हीं सांसों के साथ अपने पांव की उंगलियों तक महसूस करें इन सांसों को और अब ग्राउंडिंग करें, मदर अर्थ को प्रणाम करते हुए, उनसे आज्ञा लेते हुए अपनी ऊर्जाओं को मदर अर्थ में ग्राउंड करें। पांव की उंगलियों को जड़ों के रूप में मदर अर्थ में प्रवेश करता हुआ देखिए। ये जड़ें मदर अर्थ में प्रवेश करती हुई चारों तरफ फैल रही हैं। और मदर अर्थ की ऊर्जाएं हमारे भीतर प्रवेश कर रही हैं, जो हमें हील कर रही हैं, प्यार दे रही हैं, हमारे अंदर करुणा का संचार कर रही हैं, हमारी एनर्जीज को बैलेंस कर रही हैं। अपनी हर एक सांस के साथ जुड़े रहें।
आज हम मदर अर्थ को रिक्वेस्ट करेंगे कि हम सबके चारों तरफ मदर अर्थ का सुरक्षा चक्र बना दे। मदर अर्थ हमारी जड़ों को राउंड करती हुई हमारे पैर से लेकर सर तक हमें सुरक्षित कर रही है। अपनी सुरक्षा कवच में हमें लेकर हमें सुरक्षित कर रही है। हर एक ध्यानी इस सुरक्षा कवच के साथ घिरा हुआ है, जैसे कोई मिट्टी में पौधे लगाए हुए हैं और हर एक पौधा चारों तरफ से बबल के साथ सुरक्षित है। एक ऐसा बबल जो किसी भी नुकीली चीज से भेदा नहीं जा सकता, तोड़ा नहीं जा सकता, छेद नहीं किया जा सकता, और हम सब इसके भीतर सुरक्षित हैं। जैसे कोई पौधा पनपता हो, चमकीला हरा भरा पौधा, उसकी हरी भरी चमकीली पत्तियां कोमल कोपलों के रूप में उग रही हैं। अपनी हर एक सांस को महसूस करते रहे। चारों तरफ मौजूद प्राण शक्ति हमारे भीतर अस्त्रार से प्रवेश करते हुए पांव तक जा रही है, और मदर अर्थ हमारे पांव से लेकर सर के ऊपर तक हमें अपनी ऊर्जाओं से स्वस्थ करती हुई सुरक्षित कर रही है। प्रोटेक्टिव बबल बना चुकी है। अब इसी तरह अपनी सांसों के साथ जुड़े रहें। ये सांसें जो निर्मल है, कोमल है, स्वस्थ है, ये साथ जुड़े रहें। पूरा ध्यान सांसों पर मास्टर्स। एक भी सांस छूटे ना। हर एक सांस बहुत कीमती है, हर एक सेकंड क्षण कीमती है। समय के साथ चले, पूरा ध्यान सांसों पे रखें। बार बार जो भी विचार आते हैं उन्हें छोड़कर वापस सांसों पे आ जाए। जिस भी ध्यानी को पीठ में दर्द हो रहा है या कंधों पर या टेंशन हो रहा है, अपनी टेंशन को रिलीज कर दें सांसों के द्वारा। वहां पर ध्यान ले जाए और वहां पर सांसें ले जाए। और रिलैक्स होते जाए।
पूरा शरीर हल्का हो चुका है और इसी हल्केपन में अपने शरीर को महसूस जो भी कर रहे हैं धीरे धीरे उस चेतना से भी बाहर हो जाए। अब सब ध्यान की चेतना में संलग्न रहे। ब्रह्मांडीय ऊर्जा, ब्रह्मांड से आता हुआ प्रकाश आपके पूरे शरीर के भीतर बढ़ते जा रहा है। ये प्रकाश ध्यान का प्रकाश, ज्ञान का प्रकाश, चेतना का प्रकाश है। मदर अर्थ की ऊर्जाओं को अपने भीतर आता हूँ।
और तेजी से बढ़ता हुआ महसूस करते चलो। पाँव से लेकर सर तक ये ऊर्जा आपके भीतर प्रवेश करती हुई आपके शरीर की हर कोने में जा रही ग्रीन हीलिंग एनर्जी मदर अर्थ की अपने भीतर महसूस करें। अपनी सांसों को महसूस करें। पूरा ध्यान सांसों पर है। ये सांसें जो हम ले रहे हैं, ये बेहद निर्मल, कोमल, स्फूर्तिदायक, ताजगी से भरी हुई। इन सांसों को महसूस करते रहे। बार बार जहां कहीं पर भी आपका ध्यान जाए, वापस अपनी सांसों पर आ जाए। ये सांसें हमें किस्मत से मिली है, जो हम लेकर आए। जब तक ये सांसें हैं, तब तक हम जीवित हैं और हमारी आत्मा के कार्यों को आसानी से निभा पाएंगे। इन सांसों को अपने पास्ट के बारे में और फ्यूचर के बारे में सोचकर नष्ट न करें। अपनी ऊर्जाओं को नष्ट न करें। अपने आज और अभी में जीना है। इस पल को महसूस करना है और रोजमर्रा की जिंदगी में भी अपना पूरा ध्यान अपने उस पल को जीना है जो आपके सामने है, जो अभी में है।
अपनी बढ़ती हुई ऊर्जाओं को महसूस करते हुए अंदर से लेकर बाहर तक अपनी ऊर्जाओं को रेडिएट करना शुरू कर दें। अपने जगह पर जहां आप बैठे हैं, आपके कमरे में, आपके घर में मौजूद व्यक्ति, चीजें, हर कुछ इस वाइब्रेशन में जुड़ते जा रहे हैं। मेरी ऊर्जा जो सकारात्मक है मेरे घर के चारों तरफ फैलती जाए। मैं ब्रह्मांड से और ऊर्जा ले रही हूँ या ले रहा हूँ। सकारात्मक ऊर्जा जो मेरे हायर गुड के लिए है, हायर वाइब्रेशन से जुड़ी हुई है, कि मेरे भीतर प्रवेश कर रही है तेजी से। क्योंकि ये प्रकाश जो मेरे भीतर और मेरे बाहर और मेरे चारों तरफ हर प्रकार के अंधकार को दूर कर देगा। सारी माया, सारा अज्ञानता, सारी अज्ञानता, सारे भेद दूर कर देगा। अपनी हर एक सांस को महसूस करते रहे। जब भी आपका ध्यान छूटे, वापस अपनी सांसों में आ जाए। जब भी कोई विचार आए, याद रखें कि आप सांसें ले रहे हैं, वापस सांसों पर आ जाए। मेरे भीतर, आपके भीतर जो कुछ भी स्थिर हो चुका है, अब इसमें से उस समझ का आना स्वाभाविक है जो हमारी आत्मा के साथ जुड़ा है। जो कुछ भी छुपा हुआ था सामने आ रहा है। जो कुछ आप जानना चाहते हैं, प्रश्न डाल सकते हैं और उसके लिए वेट करें कि क्या उत्तर आ रहा है। इस समय मेरे भीतर ब्रह्मांड की ऊर्जाएं, प्राण वायु की ऊर्जाएं
जो मेरे सांसों के साथ है, प्राण शक्ति की ऊर्जाएं, प्रकाश की ऊर्जाएं और पृथ्वी माँ की ऊर्जाएं व्याप्त है, तो मैं कमजोर कैसे हो सकती हूँ या कमजोर कैसे हो सकता हूँ? मेरा अस्तित्व मजबूत है, चाहे कुछ समय के लिए मैं भूल गई हूं या भूल गया, लेकिन ये मेरी सांसें, मेरी चेतना और एक ज्ञान का प्रकाश, पृथ्वी माँ की करुणा, ममता और स्वस्थता, स्वस्थ ऊर्जाएं मुझे बार बार याद दिला रही है कि मैं कौन हूँ, मेरा अस्तित्व क्या है, मुझे क्या करना है। मेरे भीतर आती हुई ये सांसें मुझे हर तरह से ट्रांसफॉर्म कर रही। जो कुछ भी चारों तरफ मौजूद है, जो भी मेरे शरीर में प्रवेश करता है, जिस प्रकार की ऊर्जा, हर कुछ ट्रांसफॉर्म हो रही है। जो कुछ भी मैं सुन रही हूँ, जो कुछ भी मैं सुन रहा हूँ, देख रही हूँ या बोल रही हूँ, हर कुछ सकारात्मक होते जा रहा है। माय डियर मास्टर्स, अपनी अपनी हर एक सांस को ऊर्जा से भरा हुआ, शांति, स्फूर्ति, ताजगी से भरा हुआ महसूस करते जाएं।
अपनी हर एक सांस को छोड़ते हुए आरामदायक स्थिति में आते जाओ। पूरा ध्यान सिर्फ सांसों पर। ना मंत्र पढ़ना है, ना जाप करना है, सिर्फ सांसों के साथ एक हो जाना है।
अपनी सांसों के साथ जुड़े रहे मास्टर्स। अपनी हर एक सांस अनुभव करें, क्या एहसास दिला रही ये सांसें हमें चेतना की ऊंचाइयों तक ले जा रही, ध्यान की गहराइयों में हम जा रहे हैं, और गहरे उतरते जा रहे हैं। अपनी निर्मल कोमल स्वस्थ सांसों का हम सब धन्यवाद करेंगे। हमारे साथ जुड़ी हुई मदर अर्थ को, उनकी ऊर्जाओं का हम धन्यवाद करेंगे, प्रणाम करेंगे, ग्रैटिट्यूड देंगे। चारों तरफ मौजूद ब्रह्मांडीय शक्तियों को, ज्ञान के प्रकाश को, मास्टर्स की चेतनाओं का धन्यवाद करेंगे। परम गुरु मंडली की चेतना, उनके ज्ञान का धन्यवाद करेंगे। अपनी हर एक सांस को महसूस करेंगे, अपने अंदर स्फूर्ति, ताजगी को और हल्केपन को महसूस करेंगे। आप धीरे धीरे अपने शरीर को महसूस करते हुए शरीर की चेतनाओं में वापस आते जाएं। अपनी रीढ़ की हड्डी, पीठ, कमर, गर्दन, सर को सीधा रखेंगे या सीधा लेकर आएंगे। जहां कहीं पर भी शरीर झुका हुआ है उसे सीधा करें, सर को, गर्दन को सीधी, कंधों को महसूस करें, हाथों की उंगलियां, पांव की उंगलियों को महसूस करें। भीतर आती हुई स्फूर्तिदायक ताजगी भरी सांसों का धन्यवाद करते हुए अपने हाथों को अनक्लास्प करेंगे और धीरे धीरे इन हाथों को, अपनी हथेलियों को आंखों के ऊपर रखेंगे 5 सेकंड के लिए। 5, 4, 3, 2, 1, 0। और जब भी आप सब रेडी हो, धीरे धीरे अपने हथेलियों के भीतर अपनी आंखों को आराम से खोलते हुए और हाथों को अलग करते हुए प्यारी सी मुस्कान के साथ ध्यान से बाहर आ जाए। थैंक यू सो मच मास्टर्स, थैंक यू। जब भी आप रेडी हो, जब भी आप अपनी चेतना में वापस आ जाएं। धन्यवाद देंगे। सभी ध्यानी मित्रों का धन्यवाद, सभी का बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। सो मास्टर्स,
आप सब में से जो भी अगर ध्यान में बैठे हैं और बैठे रहना चाहते हैं, आप बैठे रह सकते हैं, नो प्रॉब्लम। आप जिन्होंने अपने पास पानी रखा है उसे हम चार्ज कर लेंगे। तो अगर आप चार्ज करना चाहते हैं तो एक जनरल इंटेंशन है जो मैं सबके लिए डालती हूँ। सो किसी के लिए ऐसा कुछ विशेष नहीं है, बट सभी के लिए विशेष है। तो दोनों हाथों से पानी का जग, ग्लास, वाटर बॉटल, जो भी आपके पास हो उसे ले लें। और अपने चेहरे का रिफ्लेक्शन पानी में देखते हुए, पानी को देखते हुए हम इंटेंशन डालेंगे कि इस पानी में बहुत सारा प्यार, शांति, एकता, करुणा, स्वस्थता, खुशियां, सुख, समृद्धि, धन, यश, वैभव, ऐश्वर्य, सभी कुछ मौजूद है। इस पानी को पीने से मेरे घर परिवार के सभी लोग स्वस्थ रहते हैं, खुश रहते हैं, सुखी रहते हैं, एक दूसरे का आदर करते हैं, सम्मान करते हैं, एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, गाइड करते हैं, एक दूसरे की मदद करते हैं, एक दूसरे का कहना सुनते हैं, प्रेम, सद्भावना के साथ रहते हैं, एकता के साथ रहते हैं। मैं और मेरे मित्र गणों में प्रेम है, सद्भावना है, एकता है। हम एक दूसरे का ध्यान रखते हैं, एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, एक दूसरे को गाइड करते हैं, एक दूसरे के साथ आगे बढ़ रहे हैं, एक दूसरे को अपॉर्चुनिटीज देते हैं, मदद करते हैं। मैं जहां कहीं पर भी कार्य करती हूँ या करता हूँ, मेरे साथ सभी कार्य पूर्ण होते हैं, सक्सेसफुल होते हैं। सभी कार्यों को एक्नॉलेजमेंट और अप्रिशिएशन मिलता है। सभी कार्यों को रिस्पेक्ट मिलती है, मुझे रिस्पेक्ट मिलती है। मुझे चारों दिशाओं से, आठों दिशाओं से हर अपॉर्चुनिटीज प्राप्त हो रही है, ध्यान, ज्ञान, प्रकाश के साथ। मैं इन अपॉर्चुनिटीज को यूज करते हुए आगे बढ़ रही हूँ या बढ़ रहा हूँ। मेरे साथ जुड़े हुए सभी लोग जो कार्य करते हैं, सब एकता के साथ कार्य करते हैं। सब मुझे सपोर्ट करते हैं, गाइड करते हैं, हेल्प करते हैं। मेरे सभी गुरुजन, गाइड्स, गार्डियन एंजल्स, आर्कएंजल्स, एंजल्स, डिवाइन बीइंग्स मेरा मार्गदर्शन करते हैं, मुझे प्रोटेक्ट करते हैं, सिक्योर करते हैं, मेरी मदद करते हैं, मेरा मार्गदर्शन करते हैं। मैं जहां कहीं पर भी जाती हूँ, मेरे साथ प्यार, शांति, एकता, सस्ता, खुशियां, सुख, समृद्धि साथ जाती है। जो भी मुझसे मिलता है, मेरे घर आता है, प्यार, शांति, एकता, करुणा, स्वस्थता, खुशियों से भर जाता है। मेरे चारों तरफ, मेरे भीतर, हर तरफ प्यार ही प्यार, खुशियां ही खुशियां हैं। और मैं, मेरे भीतर, मेरे सांसों के साथ ध्यान, ज्ञान, प्रकाश भरा हुआ है। और यही मैं चारों तरफ रेडिएट कर रही हूँ या कर रहा हूँ। मैं इस जल का धन्यवाद करती हूँ, सभी गुरुओं को धन्यवाद करती हूँ, सभी ध्यानी मित्रों का धन्यवाद करती हूँ। इस जल का, इस ध्यान का, हमारे लाइट एंड सोल मेडिटेशन ग्रुप का और लव लाइट स्टार शाइन यूट्यूब चैनल का धन्यवाद करते हैं। थैंक यू सो मच मास्टर्स, थैंक यू। आप ये जल ग्रहण कर सकते हैं, पी सकते हैं, शेयर कर सकते हैं अपने परिवार के साथ। थैंक यू सो मच एवरीवन। किसी का अगर कोई भी प्रश्न या कोई शेयरिंग है या आप कुछ पूछना चाहते हैं तो आप पूछ सकते हैं। वैसे तो सारे सारे क्वेश्चन आंसर सब आपको मिल ही गए होंगे कल, बट फिर भी और साथ में आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, सबकी विशेष का, शुभकामनाओं का। कल मेरी बेटी का जन्मदिन था, उसके लिए जिन्होंने भी मुझे विश किया है, मेरी बेटी को, सबके सबको धन्यवाद। थैंक यू सो मच। कुछ लोगों को मैं आंसर कर पाई, कुछ लोगों को नहीं, बिकॉज काफी बिजी रहा। और बट थैंक यू सो मच एंड बहुत अच्छा रहा सब फंक्शन, मजा आया और सब कुछ अच्छे से हो गया। सो थैंक यू सो मच मास्टर्स। किसी का कोई भी प्रश्न या कोई शेयरिंग है तो आप हैंड रेस कर लें मास्टर्स। थैंक यू सुनीता जी। और कुछ नहीं है तो हम आज जल्दी छुट्टी कर देते हैं। सब आजाद। यस वंदना जी। आत्मवंदन। आत्मवंदन वंदना जी। एक्चुअली आज का ध्यान तो बहुत अच्छा रहा, लेकिन मेरा जो प्रश्न है
वो है कि मुझे एक्चुअली, हम जब ये स्वाध्याय कर रहे थे उसमें एक जगह पर राजेश जी बता रहे थे, और उससे पहले भी मैंने ये शब्द सुना। हम्म। तो कौन सी बात? उसके बारे में मुझे थोड़ा जानना था कि वो क्या, मतलब क्या क्या चीज है? है। तो पहले जी जी। पूछा तभी तो। कौन सा शब्द सुना आपने? आह्या। आइया। आत्मा और आइया। आह्या, जी जी। जी, बेसिकली वो इंटेलिजेंस की बात हो रही है। जिसे बोलते हैं ना, जी। आइया एक शब्द दे दिया है उन्होंने। हम्म, हम मे भी और आगे जब पढ़ेंगे तब हम, क्योंकि हम भी वहां तक नहीं पहुंचे हैं, लेकिन जहां तक कि जो हमने पढ़ा है, जिसका आया नाम दिया हुआ है, वो इंटेलिजेंस का पार्ट है। बेसिकली पूरा इंटेलिजेंस के बारे में बात करें, जिसे बोलते हैं ना ऑल इंक्लूसिव इंटेलिजेंस या ऑल इंक्लूसिव। थैंक यू सो मच एवरीवन। तो ये बेसिकली, जब हम अपनी बात करते हैं मनुष्य की, और हम इंटेलिजेंस की बात करते हैं, या जानवरों की बात करें, या किसी भी बीइंग की बात करें, चाहे वो मिनरल किंगडम से जुड़ा हो, प्लांट किंगडम से जुड़ा हो, एनिमल किंगडम से जुड़ा हो, या ह्यूमन किंगडम से, बेसिकली मनुष्य के पास ये क्षमताएं हैं कि धीरे धीरे हम जब उस मिनरल चेतना से आते हैं, जहां पर हम स्टोन रहे होंगे, धीरे धीरे बढ़ते हुए हम पेड़ पौधे बने, फिर वहां से निकले और दूसरा हमने जन्म लिया, फिर हम जानवर बने, तरह तरह के जानवर हो सकते हैं। फिर हम वहां से तो क्या है, हमारा ज्ञान और चेतना भी बढ़ती रही, और धीरे धीरे अब हम मनुष्य के उस पे आ गए। अब मनुष्य के पास और वो चेतना का विस्तार हो रहा है, ज्ञान का विस्तार हो रहा है, ऊर्जा आ रही है, तरीके आ रहे हैं ऊर्जा बढ़ाने के। ऊर्जा बढ़ती है तो ज्ञान बढ़ता है, ज्ञान तो चेतना, और ये कंटिन्यूसली चलता रहता है, कंटिन्यूस प्रोसेस है। तो ये प्रोसेस जो है, फ्रॉम लोअर इंटेलिजेंस टू हायर इंटेलिजेंस, इज आया। ओके। आपको आया समझ में? उसका सिर्फ जी जी, नाम दे हाँ। दिया है उन्हें, एब्रीविएशन कुछ भी नहीं है उसका। बट मैं भी ओके। सिर्फ ये बोलूंगी कि अभी हम ये लेकर चलते हैं कि अभी हमें शायद आधी बुक भी नहीं पढ़ी है हमने पूरी तरह, राइट? अब हमको, जी। जब वो बाकी की जो आधी बुक पढ़ेंगे तब हमें रियलाइज होगा, या हमें तब शायद पता चलेगा कि वो आया क्या है, क्योंकि मैंने पूरी बुक अभी नहीं पढ़ी, आधी वहीं तक पढ़ी है, और सबको हम फॉलो कर रहे हैं। बट यही है जो मैंने समझा उससे, कि from the lower level of intelligence to the higher level of intelligence to the supreme intelligence, वो आया है। ओ- तो हम सबको, जैसे हम बोलते हैं ना, कि हम लोअर इंटेलिजेंस से लेकर हायर इंटेलिजेंस तक सुप्रीम इंटेलिजेंस तक पहुंचना है, और जब हम वहां पहुंचते हैं तब हम लिबरेट हो जाते हैं। तो वही है कि जितने भी तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण, फिर करता निर्गुण, हूँ। निर्गुण। तो निर्गुण रूप मतलब सारे गुणों का हमको, गुण सारे छोड़ने, जैसे बोलते हैं ना कि हम आ, हमारे अंदर जो जितने भी गुण हैं उनको भी छोड़ना है, मतलब किसी चीज का मोह नहीं, इतना अपने आप को अंदर से जला लो। मतलब शिव जी की बात से समझाती हूँ मैं, कि जब एक जगह पढ़ा था मैंने कि शिव जी ने इतनी तप साधना की है, इतनी तप साधना, कि अंदर से उन्होंने अपनी हर चीज, मतलब इतना कर लिया है कि अब जो पसीना भी निकलता है वो राख के रूप में निकलता है। वो भस्म नहीं रमाते, उनके ओके। अंदर का इतना निकल रहा है कि वो भस्म के जैसे लगता है। तो जी। उनके अंदर अब कुछ बाकी नहीं बचा, वो ये बोलते। तो उस रूप में आ जाना है, जब हम उस रूप में आ जाएंगे, निर्गुण रूप में, तब हम लिबरेट हो जाएंगे। तब हमारी चेतना का कितना विस्तार हो चुका होगा। तो जब वो महाशक्ति, महाशिव, जब वो अभी तक तप साधना कर रहे हैं, तो हम कौन सी भला है? हम तो, हमें करना ही है, वो तो अभी भी कर रहे हैं। तो सोचो, राइट? सब। आई होप आपको ये चीज अच्छे से समझ नहीं में आई। नहीं, अब समझ में आ आप गया, हाँ। थैंक यू वंदना जी। थैंक यू फॉर योर क्वेश्चंस, क्योंकि उससे अ, हम भी क्लियर हो जाते हैं सभी लोग। एक्चुअली मैं बार बार सुन रही थी, तो मैंने कहा कि क्या समझू मैं इसको, आत्मा समझा सबसे, लेकिन आइया क्या हो गया, तो वो समझ में नहीं आ रहा था मुझे। तो मैंने कहा पूछ, मैंने कल पूछा था एक्चुअली, आप नहीं थे, तो उन्होंने कहा मधु जी से ही पूछना। मैंने कहा वो ठीक है। अच्छा, हाँ, मैंने नहीं, कल का लेकिन मैं उस नहीं दिन देख पाई। परसों भी मैंने, हाँ, हैंड रेज किया था लास्ट में वापस, हाँ, फिर तो आपने खाना बहुत खा देर हो गई थी। जी जी जी। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, अभी मैं आपसे पूछूंगी नेक्स्ट डे। तो फिर मैंने कहा चलो आए हैं, इनसे पूछ लेते हैं, सुनील जी से। तो उन्होंने कहा आप इनसे पूछ। कल अब मुझे सुनील जी लगता का है, भी बहुत अच्छा रहा। बिल्कुल, सुनील जी को भी बोलना पड़ेगा कि चलो कोशिश करो पढ़ने की। लेट्स सी।
थैंक यू। धन्यवाद। थैंक यू वंदना जी, थैंक यू, धन्यवाद। यस रमा जी। हाँ वंदन मैम। हाँ तो वंदन रमा जी। हाँ जी, ध्यान तो है ही अच्छा आपका, हमेशा से ही अच्छा होता है बहुत। मैम मेरा क्वेश्चन है कि जैसे हम ये पूर्व जन्म देखते हैं, जैसे अपने जो भी जन्म देखते हैं पिछले या, तो हम्म। क्या हमें हम इसी शरीर से ही देखते हैं? हाँ क्यों नहीं, कई बार ऐसा हो सकता है ना कि जैसा जब एक क्या होता है, कई लोगों को ये जन्मजात गिफ्ट होता है कि वो अपना, उनको मिलने मतलब दिखने लगता है हर चीज, राइट। और कई लोगों को जब वो तब साधना में बैठते हैं तब उनको दिखता है। तो वो कुछ रीजन से होता है, कुछ और कुछ चीजें जो है जैसे मतलब अवशेष रह जाते हैं, तो वो सब हमको हम्म। दिख रहे होते हैं। लेकिन वो इसलिए नहीं दिखते हैं कि मतलब कुछ ना कुछ कारण होता है दिखने का, कुछ ना कुछ बताना चाह रहा है हमारा हम्म, पास्ट हमें। जब हमको शिव दिखते हैं, अस्थियां दिखती हैं, या कैसे बोलूं, अ, अ, क्या वो शब्द नहीं आ रहा है मेरे को। जब कोई मर जाता है तो हम उसको जला देते हैं ना, तो लाश के जी रूप जी, में दिखती है, राइट। तो वो दिखती है। शब्द यूज नहीं करना चाह रहे थे, लेकिन ये सब चीजें हमको दिखती हैं, स्नेक्स दिखते हैं, या हमको नंदी दिख सकते हैं, राइट। तो शिव के साथ जुड़ी हुई कोई भी चीज हो, पास्ट लाइफ से, पास्ट लाइफ को रिलेट करती है, पास्ट लाइफ के बारे में बताती है। शिव से जुड़ी हुई कोई भी चीज, चाहे वो डमरू हो, उनकी माला हो, या उनका हम्म। नंदी बैल हो, या उनके गण हो, शिव गण हो, राइट, जी या जी। शिव जी हो, गंगा जी। महाकाल के रूप में हाँ, दिखे थे मुझे एक बारी, महाकाल जी जी। के रूप में दिखे थे। नहीं, मेरा मत क्वेश्चन ये है कि जैसे हम स्वप्न देखते हैं तो हम जो हमारा ये शरीर यानी कि इसी शक्ल में देखते हैं हम, मेरा वो क्वेश्चन है। जैसे आपने बोला था मैं इजिप्शियन में थी पहले, तो मतलब नहीं, जैसे आपने वो हाँ चीज हो भी देखी, सकता है, हो भी सकता है, लेकिन कई बार क्या होता है कि हम किसी तो और। हमें कैसे पता लगता है कि हम ही हैं वो, ये मेरा अच्छा, क्वेश्चन है। ओके, अब आप हाँ ऐसे देखिएगा कि सपोज मैं देख रही हूँ रमा जी को, ओके। तो मैं जी कैसे देख रही जी। हूँ, मैं इन आंखों से देख रही हूँ, लेकिन मुझे मेरा ये शरीर यहाँ से नहीं दिख रहा है ना। मतलब हम्म। ये मेरी आंखें देख रही है, लेकिन मेरा शरीर यहाँ पे है, मैं अपने शरीर से बाहर देख रही हूँ। मैं हाँ जी, अपने आप को नहीं देख रही हूँ अभी, लेकिन मुझे पता चल रहा है कि मैं अपने आप से देख रही हूँ बाहर, मतलब मैं देख रही हूँ, राइट। वो दृश्य देख रही हूँ, हाँ मैं वो मुझे दृश्य दिख देख रहा है। रही हूँ, हाँ। तो मैं रमा को नहीं देख रही, जैसे अगर आप देख रहे हो तो रमा रमा को नहीं देख रही, रमा लीना जी को देख रही है, रमा जी जो है वो मधु जी को देख रही है, राइट। हम्म ग्रीन स्नेक जो है सुनीता जी, इट इज योर कुंडलिनी एनर्जी, और साथ में वो ग्रीन स्नेक भी मतलब आपको दिखा है, तो दैट मीन्स वो हीलिंग एनर्जीज के साथ ही है। तो आप, पता ही है कि यू आर बेसिकली कनेक्टेड टू एंजेलिक लाइफ और ये सब, तो इसलिए आप वो देख रहे होंगे। और हम अब ध्यान के अवस्थाओं में, हम अब आजकल अब हम बहुत समय से प्रैक्टिस कर रहे हैं ना, तो आपकी ऊर्जाएं तो ऊपर जाएंगी, तो गुड, अच्छी बात है। हम्म। हाँ तो ये है रमा जी, आप ऐसा देख सकते हैं जब आप कोई भी आप सपना भी देखते हैं, तो हमें लगता है ना कि हम सपने में विचर रहे हैं, यहाँ से वहां जा रहे हैं, हम कुछ देख रहे हैं, ऐसा दिखता है। तो वैसे ही पास हाँ का भी जब देखोगे आप, तो आपको दिखेगा कि आप अपनी आंखों से कुछ देख रहे हो, शरीर कुछ भी हो सकता है, आप पास में अच्छा भी नहीं होंगे। हाँ, हम्म, लेकिन जब मैंने अपने आप अच्छा। को देखा तो मैंने देखा, मैं देख रही हूँ अपने आप को कि मैं डांस कर रही हूँ, या मुझे फील हो रहा है कि ये मैं हूँ। वैसे शिव, जब जब हम शिवमय हो जाते हैं, शिव बन जाते हैं, तो तब लगता है कि मैं डांस कर रही हूँ शिव के जैसे, ये भी देखा मैंने। बहुत सारी चीजें हैं जो हम्म। हमें महसूस होती है। अब जैसे मैंने बुद्धिस्ट उसमें देखा अपने आप को, तो मैंने देखा कि मैं पीले रोब्स में हूँ, लेकिन मुझे मेरा चेहरा नहीं दिख रहा है, मुझे सिर्फ मेरे को दिख रहा है कि मैं पहनी हुई हूँ, और मैं किसी और को देख रही हूँ। तो मैं बाकी सबको देख रही हूँ, लेकिन मेरी आंखें ये मैं ही हूँ। तो ओके, ठीक कुछ ठीक भी हो ठीक। सकता है, ये आपको बताया जाएगा। और जैसे जब हम बैठते हैं, और जब हम जो क्लेरवॉयंट होते हैं बेसिकली, कई लोग ये सोचते होंगे अरे इनको दिख रहा है, कितनी अच्छी बात है। वो अच्छी बात हम्म। है, लेकिन आप भी कोई कम थोड़ी ना है, मतलब हम्म हर किसी के पास कोई ना कोई एबिलिटी होती है, और वो उस एबिलिटी से देखता है, सुनता है, जो भी आपके पास सेंसेस हम्म है आप उसको यूज करते हैं। वैसे ही हम्म। लेकिन अपने जो लोग क्लेयरवॉयंट होते हैं, जैसे एक बात मैं आपको ये ऐसा कुछ नहीं है कि मैं कोई शो ऑफ की बात नहीं, मैं आपको समझाने के लिए बता रही नहीं हूँ। नहीं, अब ठीक जैसे है। मैं देख पा रही हूँ, तो मेरे को
मैं इस रूप में नहीं देखने बैठती हूँ कि मुझे देखना है इसलिए मैं बैठ रही हूँ ध्यान में। बैठ रही मैं हूँ, सब कुछ छोड़ बिल्कुल। छाड़ देती हूँ और मैं सोचती हूँ कि बस अब ना जो दिखाना होगा मास्टर्स को या जो आना होगा वो अपने आप आएगा, मैं देखने के लिए नहीं बैठती हूँ। तो वही चीज हम्म। कि जब आप बैठोगे ना, तो जो आपके लिए, जैसे मैंने मास्टर जो मेरे लिए ठीक हो या जो मेरे लिए, हाँ, मेरे लाइफ के पर्पस के साथ जुड़ा हो, आप मुझे वो दिखा दे जो भी जरूरत की रहती है। अब जैसे अभी कुछ दिन पहले बुद्ध पूर्णिमा आई थी, और वो आई हम्म। तो कोई ऐसा स्टेप मुझे लेना था लेकिन मैं ले नहीं रही थी, क्योंकि मुझे लग रहा था पता नहीं इतनी सब चीजें चल रही हैं चारों तरफ, पता नहीं क्या क्यों करना है। लेकिन मास्टर्स ने उसी दिन मुझे मेरी पास्ट लाइफ दिखा दी, मुझे बुद्धिस्ट लाइफ दिखा दी कि मैं एक मिशन में हूँ और मैं मोनास्ट्री में हूँ, मैं पीले रोब्स के साथ हूँ और संघामित्रा मुझसे मिलने आई है। और मैं देख रही हूँ और हर कमरे को जा जाके दिखा रही हूँ संघामित्रा को, और वो मेरी फ्रेंड है, मुझे ये दिख रहा है। तो मुझे वो दिखा, हम्म। तब फिर मैंने वो स्टेप लिया कि हाँ मुझे करना है। तो आप समझ रहे हैं कि मास्टर्स ने मुझे हाँ। ऐसे पे गाइड कर दिया। तो वही है, इसलिए जब आप हम्म। ना छोड़ देते हो कि मास्टर्स के हाथ में है, जो मेरे लिए ठीक होगा आप मुझे सही समय पर बता दोगे, तो मैं बोलती हूँ ना, मैं सही जगह पर सही समय पर मैं मौजूद रहती हूँ। बस वो हम्म। मैंने डाल दिया है, वो अपने आप चीजें हो जाती है, मास्टर्स अपने आप हेल्प कर देते हैं। बट फॉर दैट ठीक। आपको अपनी साधना टाइट रखनी है, मतलब इन द सेंस कि आप जब सही रखेंगे तो हम्म। ऑटोमेटिकली आपको वो चीजें दिखने भी लगेंगी और आप उसका ज्ञान भी पाने लगेंगे। जी। ठीक। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू रमा जी। थैंक यू। थैंक यू। यस लीना जी। वंदन एक मिनट, आत्मवंदन मैम। या आत्मवंदन लीना जी, 1 सेकेंड, 1 मिनट, 1 मिनट लीना जी, 1 सेकेंड। हेलो, हाँ हाँ सॉरी। जी। हाँ जी। हाँ जी, यस लीना जी, आत्मवंदन लीना जी। बच्चे भी ना ये हवा आत्मवंदन। दिमाग कर देते हैं। ग्रेटिट्यूड मैम, पहले तो आपका बहुत बहुत, थैंक यू, और थैंक बहुत अच्छा ध्यान लगा। और मैम ऐसे है कि आज ना सुबह मैं ध्यान में बैठी थी दोपहर के टाइम, तो ध्यान में बैठे बैठे ना मेरे को ऐसी आवाज आई कि जैसे बहुत जोर से कंच कुछ नीचे गिरा है यू। और वो टूट गया है। हम्म। पर उसके बाद मेरा ना ध्यान टूटा, जहाँ मेरा ध्यान, मेरी वृत्ति जहाँ थी बहुत अच्छी लगी हुई थी और मैं ध्यान करती रही। उसके बाद जब मैं उठी तब भी बहुत ही शांत, बहुत सब कुछ इतना क्लियर था, सब विजन्स इतने क्लियर थे। तो इसका क्या मतलब हुआ? वो कांच क्या चीज थी? कितने बजे आपने देखा? टाइम क्या था, कुछ मैम आइडिया? मैम उस टाइम ध्यान था, टाइम था 5:15 5:30 इंडिया के हिसाब से। कर्म विपाक ध्यान में कर रही थी उस टाइम। अच्छा, अभी आपका कितना टाइम बज रहा है? अब यहाँ पर बजे हैं 6 पूरे। 6, तो 5 बजे कर रहे थे आप? 5 5:15 इंडिया था और यहाँ पर था उस टाइम 1:30 बजे टाइम होता है ना। ओके, काफी। 2, हाँ 1:30 2 बजे का टाइम था। देखिए, कांच टूटना शुभ अशुभ के साथ नहीं जोड़ना है। कई बार क्या नहीं। होता है, हाँ, इसलिए बिलीफ छोड़ दो। कोई चीज हम्म। टूट गई, नहीं आ जाएगी, राइट? हम्म। और कोई चीज हम्म। ब्रेक हो गई, उसकी जगह नई चीज आ जाएगी, ये चीज सोचना चाहिए। बट हम्म। मैं इसलिए हंस रही थी, मैं क्यों बता रही हूँ, क्योंकि आज हम्म। मैं काम कर रही थी और मेरे हाथ से कांच का ग्लास टूटा और फटाक से गिरा और टूटा। तो मैं सोची थी आपने फ्यूचर का तो नहीं देख लिया यार, इसलिए ये मुझे लगा, हम्म। इसलिए मैं हंस रही थी। मेरे को ऐसा विचार आया उस टाइम कि मेरे अंदर से कोई ऐसी नेगेटिविटीज थी हम्म। जो निकल के टूट के बाहर चली गई हैं। ऐसे कितने तोड़ गए, और मैं उसको तोड़ के साफ कर देती हूँ, जाओ हो गया। पहले तो मैं जरूर, वो जैसे टूटता था मेरे दिमाग में था बस अब क्या होना है, क्या होगा, ऐसे। लेकिन उस समय के बाद से मैंने वो बिलीफ छोड़ दी कि कुछ भी नहीं है, जो है वो अच्छे के लिए हो रहा है। मेरे जीवन में कितने मुझे 555 दिखते हैं, इतने 555 दिखते हैं। तो मैं थोड़ी सी पहले बताई ना स्टोरी, मैं घबरा हम्म। जाती थी। अब मैं सोचती हूँ कि लेकिन जो होना है ना वो अच्छे के लिए होता है, तो हम हम्म। क्यों परेशान होते हैं? नहीं परेशान होना चाहिए, क्योंकि हमारे लाइफ में हमारे गाइड्स और मेरे गाइड्स, मेरे गुरु सभी साथ में है। तो हम्म। मैं क्यों चिंता करूं? तो जब आप अपनी डोर थमा देते हो ना कि तुमको ही देखना है, सब कुछ अपने आप संभल जाता है, फिर आपको चिंता करने की जरूरत नहीं। इसलिए आप छोड़ दो,
सब कुछ अच्छा है। मैं भी यही सोचती हूँ कि जब सौंप ही दिया है, समर्पण कर ही दिया है, बस वो सरेंडर, करेगा, यस। करेगा, ठीक करेगा। बस मेरे को ये लगा कि मेरी कोई गलत आदत या कोई गलत चीज मेरे से खत्म हो गई है, वो बाहर चली गई। बस अच्छी बात सोची ना आपने कि आपकी जो नकारात्मक ऊर्जा है या कोई भी ऐसी बैड हैबिट है वो निकल गई, तो वो भी सोचना अच्छी बात है। तो वंडरफुल। मैम थैंक ऐसा यू। होता जब कोई ग्लास टूट जाए ना, तो हमारे घर में तो ऐसे कहते थे कि हाँ ना, ये टूट गया या कब टूट गया, फटाफट से एक तीला तोड़ दो, नहीं तो दूसरी कोई चीज जरूर टूट जाएगी, और दूसरी टूट जाती थी। आप जिस दिन ये बिलीफ छोड़ेंगे ना, हाँ, वो अपने आप ठीक हो जाएगा। वो जरूर बात है कि कोई चीज बनी होती है, जैसे कोई चीज बनी है, अब वो टूट गई है तो वो ऊर्जा जो है वो खराब हो गई उसकी बेसिकली, लेकिन जब नहीं ये जोड़ पहले देती की है, बात है मैम, अब नहीं, अब तो कुछ भी नहीं सोचते, कुछ भी फिर नहीं भी करते। फिर भी जैसे बोलते हैं ना कि ऊर्जा को अगर आपको ठीक रखना है तो कोई भी घर में ऐसी टूटी फूटी चीज ना रखें जिससे कि नेगेटिव वाइब्रेशंस वो इकट्ठी करती है करके। तो इसलिए बस हाथ के हाथ उसको आप दूर कर दें। अब हमारे यहाँ यूएस में कचड़े की पेटी तो वहीं रहती है, ट्रैश कैन तो वहीं रखे हैं, और जब अब हफ्ते के बाद जब निकलेगा तो वो बाहर जाएगा तो रखा ही है तो कोई ऐसे फर्क होता है नहीं मैम, पड़ता। यहाँ भी यही हाल है, हाँ, यहाँ यूपी भी में भी यही वही हाल है। हाल है। आई नो, आई नो। तो इंडिया में जरूर डेली का डेली जाता है, लेकिन यहाँ पे वो कहाँ जाता है? इंडिया में ही तो है कहीं ना कहीं वो टूटा हुआ सामान जहाँ कहीं पे भी है, जहाँ फिक रहा है। सो बिल्कुल बिल्कुल। बट थैंक यू रीना जी। थैंक यू, लव यू मैम। थैंक यू। यस, सो मास्टर्स, आई बिलीव अब किसी के कोई प्रश्न नहीं है। सो हम सब फिर आज का सेशन समाप्त करते हैं। कल मिलेंगे नए ध्यान और ज्ञान के साथ। और मुझे उम्मीद है कि आप सब अपना ध्यान यहाँ जुड़ के तो कर ही रहे हैं, लेकिन जो सुन रहे हैं, जो रिकॉर्डिंग देखेंगे, आप अपना ध्यान कर रहे हैं। बैठ कर करना है ध्यान, और अपने ऊपर काम करना है। और अगर आपको लग रहा है कि मेरे जीवन में बहुत चैलेंजेस आ रहे हैं, पता नहीं क्यों क्या हो रहा है, पहली पहली समझ ये है, और उस समझ को याद रखना है जो मैं आज बता रही हूँ, कि अपना ध्यान बढ़ा दे। पहला काम है अपना ध्यान बढ़ा दे। जब हम ध्यान बढ़ा देते हैं तो ऑटोमेटिकली जो हमारे साथ चीजें हैं और जो लोग जुड़े हुए हैं वो सब भी ठीक हो जाते हैं। जब हम ध्यान हमारा कम होता है तो ये सब चीजें भी ज्यादा होने लगती है। सभी के साथ होती है, मगर अपना ध्यान बढ़ा ले। और आने वाले समय में, क्या अभी जो समय चल रहा है उसमें अपना ध्यान बढ़ा के ही रखें, करते ही रहें। जितना आप अच्छा ध्यान अपना बनाकर रखेंगे और बार बार करेंगे, जब भी आपका ध्यान लगता है, मन लगता है और आपको लगता है कि मुझे ध्यान में बैठना है, तो आप थोड़ी थोड़ी देर के लिए ध्यान में बैठ जाया करें। अगर आप इकट्ठे नहीं बैठ पा रहे हैं लंबे समय तक, कोशिश तो करें कि इकट्ठे बैठ पाए। अगर आप 3 घंटे कर लें तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो सुबह 1.5 घंटा, शाम को 1.5 घंटा, और नहीं तो बीच बीच में आप करें। करना है, कोशिश करना है कि मुझे अपनी वाइब्रेशन हाई रखनी है। बस ये सोच सोच कि मेरी वाइब्रेशन हाई है। मेरे को ऐसा, जैसे बोलते हैं ना कि हम अफर्मेशन करते हैं, तो हमको ये डालना है कि मुझे बहुत समय मिल रहा है अपनी वाइब्रेशंस को हाई रखने के लिए। मैं ध्यान में बैठ पा रही हूँ या बैठ पा रहा हूँ, ये करना है। तो आपको वो मौके मिलते जाएंगे। जब हम मुंह से निकालते हैं वो बातें तो वो होने लगती हैं। तो अच्छी बातें क्यों ना निकाले, जैसे लीना जी ने कहा सब कुछ अच्छा हो रहा है। सो थैंक यू मास्टर्स, थैंक यू सो मच। बहुत सारा प्यार, बहुत सारी शांति, और हम सबके जीवन में मंगल होता रहे, खुशियां बिखरती रहें, बिखरती नहीं, इकट्ठी होती रहें। और साथ में इसी तरह हम ध्यान ज्ञान प्रकाश के साथ आगे बढ़ते रहें। और कल फिर मिलते हैं मास्टर्स। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, हैव अ वंडरफुल डे, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे हैप्पी एंड स्टे वाइब्रेंट, रेज योर वाइब्रेशंस। थैंक यू।